उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आपदा की मार झेल रही है और इस बीच आपदा के बीच कैबिनेट मंत्री और देहरादून के डीएम सविन बंसल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि देहरादून के डीएम सविन बंसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भाव नहीं दे रहे, उनका फोन नहीं उठा रहे। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आई आपदा के बारे में पूछने के लिए डीएम सविन बंसल को फोन किया था, लेकिन डीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया। तब कहीं जाकर डीएम बंसल का फोन आया, लेकिन जब अगली सुबह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल आपदा का निरीक्षण करने के लिए निकले तो दोनों का आमना सामना हो गया। डीएम को देखते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्हें सबके सामने हड़काने लगे। हमने फोन उठा लिया, हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद भी डीएम सविन बंसल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोई भाव नहीं दिया, नमस्कार कहकर आगे निकल गए। तब जाके फोन उठ रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पहले सिर्फ कहा जाता था कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन अब सबने देख भी लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े बड़ी मिसाल पेश की। कलेक्टर ने कार्यक्रम में पहुंची अनाथ बच्ची की सिर्फ बात ही नहीं सुनी, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य के रास्ते भी उन्होंने खोल दिए। ये चार बच्चे हैं, चारों अनाथ हैं, ठीक है। पहले इनको ये चेक करो कि इनको हम लोग अनाथ की क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। दतिया के कलेक्टर जब सेवड़ा विधानसभा में आयोजित जनसुनाई कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसी अनाथ बच्ची से हुई जिसके हौसले तो बुलंद थे, लेकिन उड़ने के लिए पंख नहीं। ऐसे में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बच्ची से बात की। मासूम बच्ची ने भी बड़े ही सरलता से कलेक्टर साहब को अपनी बात बताई। आप अभी आप से बड़े कौन हैं? आप सबसे बड़े हैं और आपसे छोटे कितनी भाई है? 3 भाई बहनें 3। बच्ची ने कलेक्टर को बताया कि वो 4 बहनें हैं और पढ़ना चाहती हैं। फिर क्या, सुनते ही डीएम ने एसडीएम को उनकी पढ़ाई के लिए 4 महीने प्रतिमाह देने के निर्देश दिए और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। इतना ही नहीं, बल्कि कलेक्टर ने ऐसे जरूरतमंद सभी परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून रेल रूट पर आवाजाही ठप हो गई है। हरिद्वार में काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आकर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरक रही है और मिट्टी का मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे में हरिद्वार में रेलवे ट्रैक कई जगहों पर भारी मलबे में दब गया। ट्रैक पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर भरने के बाद एसडीआरएफ और रेलवे ने ऑपरेशन शुरू किया और ट्रैक को साफ करने के लिए भारी मशीनों को भी लगाना पड़ा। इस मौसम में ये तीसरी बार हुआ जब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से मलबे से भर गया और ट्रेनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। पिछले 45-40 दिन के अंदर 3 बार इस ट्रैक पर मलबा आ गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सूचना रेलवे विभाग को पता लगी तो रेलवे विभाग की टीम ने आकर रेलवे ट्रैक पे मलबा हटाया जा रहा। ट्रैक पर मलबा गिरने के बाद सभी ट्रेनों को हरिद्वार से ही डाइवर्ट किया जा रहा है। इजरायल ने मंगलवार को यमन के होदेदाह बंदरगाह पर हवाई हमला कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक ये बंदरगाह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। भले ही यहाँ बस 3 ही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही हो, लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने यमन के होदेदाह बंदरगाह पर ताबड़तोड़ इतने बम दागे कि यमन का ये बंदरगाह दहल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने होदेदाह बंदरगाह पर 10 मिनट में कुल 12 धमाके किए और उन 3 डेक को निशाना बनाया, जिन्हें पहले के हमलों के बाद हाल ही में संचालन के लिए खोला गया था। इजराइल के अटैक के बाद हमले वाली जगह पर आग की लपटें उठ रही थी। चारों तरफ बारूद का धुआं दिखाई दे रहा था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए इजराइल ने यमन पर कितना भयंकर एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सेना के मुताबिक यमन के इस बंदरगाह का उपयोग ईरान हथियारों के सप्लाई के लिए करता है, जिनका प्रयोग इजराइल के खिलाफ ही किया जाता है। हमले से पहले इजरायली सेना ने इस क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी।
फिल्मों में आपने अधिकारी को आम आदमी बनकर छापेमारी करते हुए देखा होगा, वैसा ही नजारा मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिला। यहां पर एसडीएम वैशाली जैन ने किसान बनकर खाद बीज केंद्र पर छापेमारी की। तस्वीरों में देखिए, सलवार सूट में मुंह को दुपट्टे से ढके हुए ये और कोई नहीं बल्कि रीवा के तेज तर्रार एसडीएम वैशाली जैन हैं, जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सीताराम खाद बीज केंद्र पर गड़बड़ी की सूचना पर हकीकत जाननी चाहिए और ग्राहक की तरह बीज केंद्र पर पहुंच गईं और जैसे ही खाद बीज की बिक्री में गड़बड़ी पाई वैसे ही अपने असली रूप में आ गईं। बिल्कुल, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अपना गोडाउन दिखाइए, आइए। एसडीएम मैडम के एक्शन में आते ही खाद केंद्र संचालक के पसीने छूट गए। खाद बिक्री केंद्र पर एसडीएम ने ताला जड़वा दिया और गोडाउन पर भी अनियमितता पाए जाने पर संचालक को जमकर फटकार लगाई और दोबारा किसी तरह की गड़बड़ी ना करने की नसीहत भी दी। दिल्ली से सटा नोएडा आधी रात को गोलीकांड से दहल उठा। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। नोएडा के सेक्टर 122 में दहशत का माहौल है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। कार पर गोलियों के निशान देर रात हुई फायरिंग की गवाही दे रहे हैं। ये बिखरी हुई कुर्सियां और लोगों के दिल में बैठी दहशत बता रही है कि जो बीती रात नोएडा के सेक्टर 122 की अंबेडकर कॉलोनी में हुई। यहाँ गोली का आवाज आया, हमारा कुत्ता टूटा तो हम लोग गेट खोले जो ये कहाँ पे हमला हो रहा, जो यहाँ पर गोली चल रहे हैं। डर के मारे हमने गेट बंद कर लिए। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने न सिर्फ 10 से 12 राउंड फायरिंग की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। यहाँ पे आके फायरिंग की, 8 से 10 राउंड फायरिंग और तलवार लेके हमारे ऑफिस में नुकसान कराया और हॉटस्पॉट से डराया है और नाम बता गया था अपना मनोज सदल्लपुरिया। वहीं गोलीकांड की शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं गोलीकांड के पीछे आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में आज किसी शरारती तत्व ने मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल स्याही डाल दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और प्रतिमा की साफ सफाई करवाई गई। इसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। आज सुबह 6 बजे के करीब मीनाताई ठाकरे के पुतले पर किसी ने इंक डालने की बदमाशी करने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ पर साफ सफाई की गई है। शिव सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ सुनने में आया है पुलिस से, क्या कुछ हुआ है? कोई अज्ञात व्यक्ति ने ये किया है वारदात, तो उसका तपास चालू है। साफ सफाई मतलब कितने बजे के आसपास कुछ समझ में आया? अभी हम लोग जब भी प्रबोधनकार ठाकरे साहब की जयंती है आज, तो वहाँ पोर्तुगीज चर्च में हम लोग इकट्ठे हुए थे। जब भी हम लोग को आदेश आया कि आप माँ साहब के पुतले के पास चले जाओ, तो वो हिसाब से हमारे खासदार देसाई साहब थे, आमदार महेश सावंत साहब थे और यहाँ के डीसीपी साहब वगैरह सब आए थे। उनकी तहकीकात चालू है, वो फाइंड आउट करेंगे किसने ये इंसिडेंट किया है। कितने बजे के करीब बताया जा रहा है कि इंसिडेंट? 6:30 के आसपास कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश के मैहर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट गया और खाद वितरण केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर की गाड़ी रोक ली गई। किसानों का घेराव देखते हुए मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन कलेक्टर ने गाड़ी से उतरकर किसानों की बात सुनी। महिला किसानों ने आरोप लगाया कि रबी सीजन शुरू होने के बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। घंटों लाइन पर लगकर टोकन लेने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों ने अधिकारियों से समय से खाद मुहैया कराने की गुहार लगाई। वहीं अधिकारियों ने किसानों की पूरी बात सुनी और जल्द से जल्द खाद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।